मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि सवाल देके छोड़ दिया था, बोला था कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आइए उसी से मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इज इंक्रीज बाय 4% ऑफ द फर्स्ट डिस्टेंस, चार्ज विल बी रिमेन कांस्टेंट, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन फोर्स। तो अब आपके सवाल में ये देखिए कि फोर्स और डिस्टेंस का केवल चर्चा है। चार्ज आपका कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कौन सा यूज कर सकते हैं थ्योरी को, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फॉर टू सिस्टम यहाँ से ले जाइए, फॉर टू सिस्टम F1 बाई F2 बराबर R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहले का डिस्टेंस से 4% आपका बढ़ रहा है, तो 104 R1 बाई 100, R2 बाई R1 इजकल टू 104 बाई 100, राइट। Now putting the value of R2 by R1 in equation first, तो F1 by F2 बराबर 104 बाई 100 का स्क्वायर, 104 1.0816 बराबर 1.08, तो F1 बराबर F2। अब सेकेंड स्टेप में आ जाए, यहाँ तक तो हम लोग फर्स्ट स्टेप ले गए। चेंज इन फोर्स, चूँकि परसेंटेज आपको निकालना है, तो F1 माइनस F2, F1 0.8, F2 माइनस F2, F2 आप कॉमन ले लीजिए, F1 माइनस F2, F2 को आप नीचे कर दीजिए, यहाँ से कितना जगह घटा दीजिए 0.08, परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, आगे आपका 8%। इसी तरह से सारा सवाल आप बना सकते हैं। तो ये इसी को हम लोग बोले कि अगर n का वैल्यू, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था n का वैल्यू 1 से 9 है तो आप डायरेक्ट उसको ले सकते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल, इसको मिटा रहे हैं। ये आप दूसरा सवाल आप देख रहे हो, बोला गया है पार्टिकल ऑफ मास m and carrying a charge minus q starts moving around a fixed charge plus q along a circular path of radius r. What is the time period of the particle minus q? इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो प्लस q चार्ज है सेंटर पे है, उसके चारों तरफ माइनस q चार्ज मूव कर रहा है जिसका रेडियस r दिया हुआ है। सॉल्यूशन आप देख लीजिए। सबसे पहले आप तो यहाँ पर ये फिगर बना दीजिए। ये सेंटर आपका हो गया, ये रेडियस हो गया, क्लियर। ये आपका वेलोसिटी हो गया, ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, राइट, फिगर के हिसाब से। अब माइनस चार्ज और प्लस चार्ज है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, दोनों का बीच का डिस्टेंस r हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लिया गया तो माइनस आपका प्लस में आ गया। व्हेन द माइनस चार्ज minus q
moves in a circular path। इसका मतलब इस पार्टिकल पर सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है, इस पार्टिकल पर माइनस नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल है वो सेंटीपिटल फोर्स उस पर लग रहा है। सेंटीपिटल फोर्स का डायरेक्शन आपका सेंटर की ओर होगा। देन सेंटीपिटल फोर्स बराबर mv²/r, v को तोड़ दीजिए mr⍵²। इक्वेशन सेकेंड, राइट। अब यहाँ पर क्या करें, दोनों तो निकाल दिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स provides necessary centripetal force, राइट। क्योंकि हम दोनों फॉर्मूला लिया, अब दोनों को हम लोग आगे स्टेप कैसे उठाएंगे, स्टूडेंट लोग का यही शिकायत होता है कि सर आप सोच रहे हो लेकिन मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है। बस कुछ नहीं, मैकेनिक्स से लिए, इलेक्ट्रोस्टैट से लिए कि इलेक्ट्रोस्टैट के दो चार्ज है, दोनों का बीच का डिस्टेंस आर है, तो दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। अब माइनस चार्ज जो है सर्किल में मूव कर रहा है विथ रेफरेंस टू द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वो है, वो मतलब सेंटर हो गया, दोनों का बीच का डिस्टेंस आर है जो रेडियस कहला गया, राइट। तो यहाँ पर हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स को। तो इसका मतलब हो गया कि एफ सी एफ बराबर एफ, तो mr⍵² बराबर 1/4πε0 q1 q2/r²। ω² बराबर 1/4πε0 q1 q2/r⁻³ इंटू m, यहाँ से निकल गया। अब इसको तोड़ दें तो 4π² t² q1 q2/4πε0 mr⁻³। उलट दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए 16π/q∈0 mr⁻³ q1 q2, देन t बराबर √/16π/q∈0 mr³ q1 q2। यही आपका आंसर आ गया। अगर आपसे मांगा जाए एंगुलर वेलोसिटी, अगर आपसे मांगा जाए एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी आप यहाँ से निकाल सकते हैं mr⍵² बराबर 1/4πε0 q1 q2/r²। अगर आपसे मांगा जाए तब, ऐसे हम लोग आंसर यहाँ तक आ गया, देन ω² बराबर 1/4πε0 q1 q2/mr⁻³। तो ω बराबर √/1/4πε0 q1 q2/mr⁻³। यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं, n भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। n बराबर क्या होता है देख लीजिए, ω बराबर 2πn, n बराबर ω/2π। ω ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, r⍵²। आप निकाल चुके हैं r, तो r ω निकाल चुके तो r का वैल्यू दे दीजिए, तो ये भी निकल जाएगा। तो इस तरह से एक सवाल से आपका 4-5 सवाल कवर हो जा रहा है। इसी को बोलते हैं सवाल पर कि समझना और सोचना, सवाल को कितने स्टेप में किस किस तरीके से तोड़ा जा सकता है और कैसे पूछा जा सकता है। अगर हम इतना ये पूछ रहा हो, ये 4 को और निकाल दिए, तो इसका मतलब हम सवाल को अच्छी तरह से समझ गए। एक बार फिर आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी कोरोना फैला हुआ है पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में भी बोल दीजिए, तो आपसे ये काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में ही रहें तो ज़्यादा सुरक्षित रहें। आप जब रेयर केस में अगर बाहर निकलते हैं, रेयर केस में निकलना कोई ज़रूरी नहीं है, घर पे रह के या पढ़ सकते हैं, कुछ अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं।
अगर आप बाहर निकलते हैं तो हाथ को सैनिटाइज करके निकलिए, मुंह पे कुछ बांध के निकलिए, मास्क हो गया, गमछी हो गया, रुमाल हो गया। फिर घर को आते हैं तो हाथ पैर भी धोइए, पूरा उस कपड़े को उतार दीजिए, कपड़े को खींच दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। इससे क्या होगा कि कोरोना हम लोग के बीच में नहीं रहेगा। सोशल डिस्टेंस हमेशा मेंटेन कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, जो मेरा कंसेप्ट था सवाल बनाने का, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।